बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। साथियों, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, ये बुरी पुरानी कहावत है कि उसमें सबसे पहले वही गिरता है। ये बात आप समझ लीजिए। और हाल में हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। इसमें कुछ वक्त पहले यहाँ पे बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की डिमांड करते हुए यहाँ की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इनकी ट्रेन को पकड़ लिया था और क्या क्या करवाया था पूरे विश्व भर ने देखा। अब आज की खबर यह है कि यहाँ के एक नेता ने बलूचिस्तान की आज़ादी घोषित कर दी है। कह दिया है कि हमको पाकिस्तान में मत जोड़ो। क्या है पूरी खबर जानेंगे इस लेक्चर के अंदर, और ये भी जानेंगे कि आखिरकार क्या इतिहास रहा है बलूचिस्तान का और कैसे कैसे अब ऐसी डिमांड वहां से उठ रही हैं। आप सुन के ही बहुत शॉक्ड हो जाओगे। कितना मतलबी हो सकता है कि देश बगल वाला पाकिस्तान कि अपने मतलब के लिए किसी की कितने ही गिरी हरकत कर सकता है। आइए थोड़ी बातें आपको बताऊंगी। इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। बहुत ताबड़तोड़ सोशल मीडिया पे चल रहा है। हालांकि विश्व भर के अंदर इसको चलाने के लिए ऐसे ही एकदम रफ्तार से भारत का साथ देना बहुत जरूरी क्यों है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे साथियों, आप हर तरफ ये न्यूज देख सकते हो कि वी आर नॉट पाकिस्तानी। बलूच के लीडर ने डिक्लेयर कर दी है आज़ादी, इंडिपेंडेंस और रिक्वेस्ट करा है भारत से, यूएन से कि आप भी हमारा साथ दें। ठीक है, तो आप देख सकते हो हर तरफ हर जगह पे यहाँ पे एक ही आप आर्टिकल देख रहे हो, बहुत तेजी में चल रहा है। और कौन है वो लीडर, थोड़ा समझते हैं। नाम है मीर यार बलोच। तो कौन है ये मीर यार बलोच, पहले समझिए। ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, राइटर हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। देखिए, देश के अंदर आज़ादी दिलाने में कई प्रमुख लोगों का हाथ होता है, चाहे वो भारत जैसा देश हो या किसी भी अंदर देश हो। कुछ लोगों को आवाज़ उठानी पड़ती है, तभी वहाँ के ज़्यादातर नागरिक उनका साथ लेकर और आखिरी में जो है अपनी आज़ादी पा पाते हैं। आप यहाँ पे पहले इनके ट्वीट देख लीजिए कि क्या है कि वन रिनाउंड जर्नलिस्ट आस्क्स मी, एक बहुत जाने माने जर्नलिस्ट से इनसे पूछा होगा कि इज द डेट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान बी डिक्लेयर्ड व्हेन पाकिस्तान आर्मी लीव्स बलूच सॉइल। मतलब क्या बलूचिस्तान की आज़ादी का दिन वो होगा जब पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बलूचिस्तान की ज़मीन को छोड़ के जाएगी। तो इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान ने तो ऑलरेडी अपनी आज़ादी को 11 अगस्त 1947 को डिक्लेयर कर दिया था, जब अंग्रेज मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बलूचिस्तान को छोड़ा था और इस सब कॉन्टिनेंट को छोड़ के गए थे। उन्होंने कह दिया था आज क्या हम तो आज़ाद थे, ये हम ज़बरदस्ती यहाँ हैं। और भी प्रकार के कई ट्वीट्स इनके द्वारा करे गए हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि डियर, मतलब भारत के रेफरेंस में भारतवासियों से सहयोग मांगते हुए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि डियर इंडियन पैट्रियट मीडिया, ठीक है, यूट्यूबर कॉमरेड्स, इन्होंने सबसे कहा है, यूट्यूबर से, हमारी मीडिया से, इंटेलेक्चुअल से, कि जो अपने भारत को जो है मानते हैं, प्यार करते हैं, और इन सब के लिए एक बात कही है कि प्लीज 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 बलूच को पाकिस्तान ओन पीपल मत कहिए। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूचिस्तानी हैं, इनका कहना है। पाकिस्तान के खुद के लोग पंजाबी हैं जिन्होंने आज तक कभी उसके द्वारा की गई एयर बॉम्बिंग्स, है ना, कि मतलब बम गिराए जा रहे हैं हवा से, वो जो है फेस नहीं करी है और जीनोसाइड नहीं देखा। उसके अलावा ऐसा कुछ किसी प्रकार से जुर्म नहीं सहा है। इसके अलावा और भी इनका एक ट्वीट आता है जिसमें ये कहते हैं, सीधा सीधा देख सकते हैं, ये हर व्यक्ति को टैग करते हैं, कुछ इनके बलूचिस्तान के जो है हाई कमांड्स हैं। उसके अलावा इन्होंने एस जयशंकर साहब को टैग किया है, राजनाथ सिंह जी को टैग किया है और लिखा है कि सॉलिडारिटी हैज़ नो बॉर्डर्स, पीपल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। ये जो व्यक्ति, ये हम लोग हैं, मतलब ये कह रहे हैं अपने रेफरेंस में कि हम लोग जो हैं यहाँ के बलूचिस्तानी जो हैं वो अपना खुद का सपोर्ट देते हैं भारत के लोगों को, और चाइना मदद कर रहा है पाकिस्तान की, बट हम लोग जो है वो भारत के साथ खड़े हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पे फ्लैग लगा रखा है, अपने भारत का फ्लैग साथ में लगा रखा है। इन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान में नहीं आते, हम बलूच लोग हैं और हम भारत के साथ खड़े हुए हैं।
है। तो आइए थोड़ा समझते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपके बलोच के लीडर्स ने डिक्लेयर कर दी इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान और भारत और यूएन से रिकॉग्निशन के लिए यहाँ पे जो है वो अर्ज किया है, रिक्वेस्ट की है। देखिए, देश देश तब बनता है जब देश को मानने वाले हों। सपोज करिए कि कोई बाप है और कोई बेटा है, तो जब बेटा मतलब बेटा अपने बाप का पुत्र तभी होगा जब बाप मान लेगा कि तुम मेरे बेटे हो, है ना। अब वो एक अलग की बात हो गई कि डीएनए करा लिया, जबरदस्ती चेप दिया। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति नहीं कहता है कि मौसी है मेरी बेटी जैसी है, तो हमने मान लिया बेटी जैसी है तो वो मेरी बेटी ही हो गई। इस तरीके से समझ रहे हैं आप बात को। तो जब देशों की बात आती है तो देशों के अंदर रिकॉग्नाइज करने का एक बड़ा रोल होता है। जैसे कि हमने बांग्लादेश के केस में देखा था, भारत ने रिकॉग्नाइज किया, भाई देश हमने बना लिया, लेकिन उसे लोग कंट्री माने। तो ऐसी बहुत छुटंकी पुटंकी कंट्रियां हैं जिनको पूरे विश्व भर के देश, विश्व भर की दुनिया भर के जो देश हैं वो देश मानते ही नहीं है। जब आपको मानते ही नहीं है तो आपको कई प्रकार की फैसिलिटी, राइट्स, चीजें वगैरह नहीं मिलेंगी, है ना। तो इसलिए इन्होंने अर्ज किया है कि भाई भारतवासियों, भारत की सरकार, आप हमें यहाँ पे रिकॉग्नाइज करो। यूएन से भी कहा है इस बात को। अब यहाँ पे समझिए कि थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि बलूचिस्तान का क्या मामला रहा था। देखिए, बलूचिस्तान के अंदर एक अच्छा कॉम्प्लेक्स इतिहास रहा है। प्री हिस्टोरिक टाइम से देखें हम भी तो अलग अलग एम्पायर्स और सिविलाइजेशंस यहाँ आए। ये एक बार तो अलेक्जेंडर के ग्रेट एम्पायर का भी हिस्सा रहा, बाद में इस पे अरब्स में ने यूज़ करा, उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स का इस पे रूल आया, जिन्होंने ज़्यादातर इसको जो है बलूचिस्तान को पूरे को, देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था ना, अलग अलग कब्जिया के बड़ा बना लिया था, इंडियन एम्पायर बना दिया था इन्होंने। तो हालांकि हमारा भारत, अखंड भारत तो बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे अलग हुआ, फिर ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने तोड़ा पोड़ा, फिर जोड़ा, फिर आखिरी में गए तो ऐसा बाढ़ बूट के गंदा करके गए, है ना। तो जब पार्टीशन हुआ है भारत का, यहाँ पे इंडिया का 1947 में, तो बलूचिस्तान उस समय भाई पार्ट बन गया किसका, पाकिस्तान का। अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगी तो आप समझेंगे। थोड़ा सा आप मैप यहाँ पे देख लीजिए, बलूचिस्तान का मैप कुछ इस तरीके से है। पाकिस्तान के अंदर कुछ प्रमुख हिस्से हैं, उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा ही आप कह सकते हो लगभग है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और उसके अलावा यहाँ पे बलूचिस्तान आता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको इतना बातें बताई। तो जब यहाँ आज़ादी मिली, क्या कहते हैं, पार्टीशन हुआ भारत का 1947 में, 1947 में, तो ज़्यादातर बलूचिस्तान जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। लेकिन जो खान ऑफ आपका कलत था, इनिशियली उन्होंने कह दिया कि हम आज़ाद हैं, हम अपना अलग रहना चाहते हैं, है ना, इंडिपेंडेंस अपनी खुद की घोषित करी। बट बाद में 1948 आते आते इन्होंने भी पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर लिया। अब बलूचिस्तान को स्थापित करा गया एक सेपरेट प्रोविंस के तौर पे सन 1970 में, 1970 में। और रीजन की हिस्ट्री ऐसी रही है कि वो हमेशा से ही पाकिस्तानी की सरकार के अगेंस्ट ही रही है। क्यों रही है? देखिए, यहाँ पे थोड़ा आप रिलेट करने का प्रयास करिएगा तो आप समझ जाएंगे बढ़िया तरीके से। देखिए, बात क्या है कि हमेशा से वहाँ मिलिटेंट ग्रुप लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी को लेके, बलूच की आज़ादी को लेके, इंडिपेंडेंस को लेके, ऑटोनॉमी को लेके। अब इसका सबसे बड़ा रीजन आप जानते हैं क्या है? क्यों समझिए बात को। पाकिस्तान क्या करता है, थोड़ा सा मैं पहले बताऊंगी कि पाकिस्तान के लिए आखिरकार बलूचिस्तान जरूरी क्यों है, पहले आप ये समझिएगा। देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। समझ रहे हैं आपको बात को? एक बढ़िया स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है। आप लोकेशन के तौर पे अगर इसको देखें तो आप देख सकते हैं अफगानिस्तान, ईरान, एकदम बॉर्डर लग रहा है इसका। तो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है ये। इसका रोल जहाँ पे चाइना, जो आपके सीपेक चल रहा था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको समझाऊंगी कैसे। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, बहुत वास्ट, बहुत बड़ी जमीन है यहाँ पे, और मिनरल डिपॉजिट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, मिनरल्स, जिसमें नेचुरल गैस, कॉपर, ये सब है। इसके अलावा बलूचिस्तान की जो लोकेशन मैंने आपको बताया, अलोंग द अरेबियन सी, यहाँ से इनका सी रूट से बहुत अच्छा ताल्लुकात है, और इसीलिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट जो आप जानते होंगे, जिसमें चाइना का पैसा लगाया है, ग्वादार पोर्ट यहाँ पाया जाता है। काफ़ी, आप समझ लीजिए भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया कि ऐसा प्रोविंस यहाँ पे अपने आप की इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करके और भारत का साथ देने का प्रयास कर रहा है। आप खुद सोचिए इस बात को, ठीक है ना।
एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये ग्वादार पोर्ट सीपेक का। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे समझिएगा, ये ऊपर का हेडिंग छोड़ दीजिएगा, वो रिमूव करना भूल गए। अब नेचुरल रिसोर्सेज में बात करते हैं कि बलूचिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत मेजर सोर्सेज हैं पाकिस्तान के लिए, जिसमें आप चाहे सोना हो चाहे कॉपर हो, दूसरे मिनरल्स में पाए जाते हैं। लोकेशन मैंने आपको बताई कि लोकेशन इसकी जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अरेबियन सी के एक्सेस है, बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट्स का, काफी क्रूशियल है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखिए सी का जहां से भी जिस भी जगह से रूट होता है, आज नेपाल को क्यों भारत का और चाइना का मुंह देखना पड़ता है? इसीलिए ना, क्योंकि वो एक लैंडलॉक कंट्री है। तो सी का जिससे भी कनेक्शन है वो एक इंपॉर्टेंट एरिया यू भी बन जाता है। और जो पोर्ट है ग्वादार का, वो पार्ट सीपेक के पार्ट के तौर पे बनाया गया था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हिसाब से, और सब यहाँ पे चाइना का पैसा लगा था, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन ये ऐसा बन गया है, ये ऐसा बन गया है कि जिसको आप मान लीजिए घर का वो बेटा जो, या घर का बेटा बेटी कोई भी, जिसे सिर्फ और सिर्फ ध्यान दिया जाए, चाहे बेटा बेटी या परिवार का कोई भी मेंबर, अभी कोई ऐसा ना कमेंट कर देना कि अरे अरे हम भी तो करते हैं, हम तो फादर हैं, ऐसा नहीं, कि वो मेंबर जो सबसे ज्यादा अर्न करके ला रहा है, कमा रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी पे ना कोई ध्यान दे रहा है, उसकी जिंदगी एकदम दो कौड़े की हो रखी है, और वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए करने में अपनी जिंदगी बिताए दे रहा है। मैं बताती हूँ अभी ऐसा क्यों। फिलहाल आप समझिए कि सीपेक के तौर पे क्यों इंपॉर्टेंट है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक इंपॉर्टेंट ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें चाइना ने खूब भर भर के पैसे डाले हैं, और ऐसी बेइज्जती हो गई है ना इस बार चाइना की, क्या बताया जाए। बलूचिस्तान एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। देखिए आप समझिए, इतने बिलियन डॉलर लगाना प्रोजेक्ट का एम क्या था कि हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव करेंगे, इकोनॉमिक टाइज चाइना के पाकिस्तान के और बढ़िया हो जाएंगे, बीच में हम भारत की चीजों को उंगल पेची करने लगेंगे, ये तो दिमाग था इनका। ग्वादार का एक डीप सी पोर्ट है बलूचिस्तान में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जब भी हम डिस्कस करते हैं ग्वादार पोर्ट का डिस्कशन हमेशा होता है। पॉलिटिकल और सोशल इंपॉर्टेंस की आइए बात कर लें बलूचिस्तान के, तो वाइल बलूचिस्तान की इतना सारा यहाँ इकोनॉमिक पोटेंशियल है, पैसा यहाँ से खूब पाकिस्तान निकालता है इसमें, लेकिन सोशो पॉलिटिकल चैलेंजेस ये बहुत फेस करता है। ये एरिया, यहाँ पे सेपरेटरिस्ट मूवमेंट होना, डेवलपमेंट का ना होना, अभी मैं इसको रिलेट करूंगी भारत के अंदर, आप खुद सोचोगे इस बात को। उसके बाद इसका ये इसी वजह से इसका रिलेशनशिप जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। तो उसके अलावा आप समझिएगा कि बलूचिस्तान सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस है। आप समझिए इसके अंदर 44% पाकिस्तान का लैंड मास आता है। कितना इंपॉर्टेंट एरिया हो गया आप समझिए। और लार्जेस्ट प्रोविंस होने के बावजूद भी इसके अंदर सबसे कम और सबसे लीस्ट डेवलप्ड, यहाँ पे सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड और लीस्ट डेवलप्ड है। तो मैंने आपको समझ गया, आप क्या समझे इस बात से? आप ये समझे ना कि वो व्यक्ति जो सब कुछ कर रहा है परिवार के लिए, उसकी जिंदगी एकदम झंड कर रखी है, ऐसे आप समझ लीजिएगा। अब यही आप हमारे यहाँ देख लीजिए कि जिस समय हमारे कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, चीज़ें बहुत टेररिज्म बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, पाकिस्तान भड़काता था वहाँ के यूथ को, आज के कंपैरिजन में देखिए हम कहते हैं तो 2 4 5 लोगों को छोड़ दें अगर, तो हम देखेंगे कश्मीर भी अपने टूरिज्म से जब प्रभावित हुआ तो एकजुट होकर खड़ा हुआ भारत के साथ में। हम कह रहे अपने मतलब के लिए हुआ, डजंट मैटर, लेकिन खड़ा हुआ ना, क्योंकि जब व्यक्ति के पास खाने को रोटी, पीने को पानी, एक सुख सुविधा संसाधन होते हैं, तो जो भी उसको ये चीजें प्रोवाइड करता है उसमें वो खुश रहता है। आपके पास अच्छा पैसा, अच्छा खाना, अच्छी सब कुछ जो है सुख सुविधा होगी तो आप किसी के घर में चोरी करने का नहीं सोचोगे, लेकिन अगर आपके पास ये चीजें नहीं होंगी तभी आप परेशान होंगे। और बलूचिस्तान के लोग ऐसे ही परेशान हुए क्योंकि यहाँ से मिनरल्स वगैरह तो पाकिस्तान खूब निकाल रहा था, लेकिन वो फक्कड़ देश अपनी मेन जगहों पे ही पैसा नहीं लगा पा रहा था, तो क्या अपनी इस प्रोविंस में वो पैसा लगाता? आपने देखा होगा कि जैसे ही अभी कुछ दिन पहले जब हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसी वक्त पाकिस्तान की आर्मी की एक जो है छुटंकी सी जो है जीप टाइप की जा रही थी, और बलूच ने कहते हैं कि बलूचिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, उनकी लिबरेशन आर्मी ने, कि टुप से इसको उड़ा दिया था। हालांकि वेस्ट ने इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो है वो कर रखा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ की चर्चा का विषय है, क्योंकि बलूचिस्तान को आज भारत की जरूरत है। कोई उसे रिकॉग्नाइज करेगा तभी ही और देश रिकॉग्नाइज करेंगे, और इसमें भारत की अहम भूमिका निभा सकता है भारत अपनी।
बहरहाल यहाँ पे आप बलूचिस्तान का मैप देख सकते हैं। पहली चीज़ तो लेकिन देखिए रिकॉग्निशन के लिए भी कुछ इश्यूज हैं। इश्यूज क्या हैं? पहली चीज़ तो इनको अपना मैप डिफाइन करना पड़ेगा। अफगानिस्तान, ईरान सबके एरिया अगर अपने अंदर रख लेंगे तो भारत भी कुछ नहीं बोल पाएगा ना, फिर तो और देशों से भी पंगा हो जाएगा। थोड़ा सा इनको ये पे काम करना पड़ेगा। लेकिन ये सब तो दूर की बातें हो गई। अभी पास की बातों में ये क्या सोल्यूशन लिया जा सकता है? वो ये लिया जा सकता है कि भारत एक तरीके से इनका एम्बेसी ना खोले तो अगर चलो ठीक है, लेकिन एक ऑफिस टाइप का खोले, एक स्टेप तो आगे ले। दुश्मन का दुश्मन जैसे दोस्त है। चाइना जैसे पाकिस्तान की बढ़ चढ़ के यहाँ सहायता कर रहा है। आप देखिए, एक कड़वा सच आपको बोलूंगी, आप ये कहोगे जरूर कि जो है मैम आप ऐसे बोल रही हो, लेकिन एक बात आप समझिएगा, क्या जिस प्रकार से तुर्की, अजरबैजान, चाइना इस तरीके से आके पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। चाइना बोलता है कि सोवरेनिटी को पाकिस्तान ने कुछ किसी को कुछ करने नहीं देंगे, पाकिस्तान की सोवरेनिटी को। तुर्की कहते हैं कि हम फ्यूचर से लेके प्रेजेंट लेके आपके साथ हर चीज में खड़े हुए हैं। तो आप ये खुद सोचिए, क्या कोई भी इंडिया के साथ इस प्रकार से खड़ा हुआ? इंडिया को अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। दुनिया भर के देशों ने ये जरूर कहा कि हाँ ठीक है, हम कंडेम करते हैं इसको, लेकिन किसी प्रकार से टेररिज्म के खिलाफ इजराइल ने हमारा साथ दिया, लेकिन बढ़ चढ़ के इस तरीके से नहीं। अगर आज, हाँ इजराइल से याद आया, अगर भारत इसको एक बार रिकॉग्नाइज कर ले तो ये मान लीजिए इजराइल भी करेगा और देश भी करेंगे। एक बड़ा देश करता है तो बाकी देश भी करते हैं। वही दुश्मन के दुश्मन दोस्त वाला हिसाब किताब यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और खुशखबरी की बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान वाला हाल नहीं करा है। पाकिस्तान में तो 2022-23 में किसी महिला को जो है वो कुछ अच्छी पोस्ट दी गई होगी। यहाँ देखिए, नाम है एक हिंदू गर्ल है, ये सिर्फ 25 साल की है, नाम है कशिश चौधरी। ये बन गई है बलूचिस्तान की पहली हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। बहुत बढ़िया बात है। इन्होंने कहा कि मैंने 3 साल 8 घंटे पढ़ाई करी है और इन्होंने एग्जाम को जो है वो यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर एक एग्जाम होता है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो क्लियर किया है। ठीक है, मैंने आपको बताया 25 साल की है, रहती है एक नौसिकी इलाके में, एक दूर दराज एक रिमोट टाउन है चंगाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड रीजन है वो बलूचिस्तान का। तब भी वहां से महिला जो है बहुत मेहनत करके, इतनी पढ़ाई करके आती है। इन्होंने अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट किया सोशल मीडिया के ऊपर और ये कहा कि इंस्पिरेशन है, ये ऐसी लड़की इंस्पिरेशन है न जाने कितने लोगों के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। देखिए, हिंदू तो वहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं ना, तो माइनॉरिटी की कम्युनिटी के लिए जो है वो एक इंस्पिरेशन है, यंग वुमेन के लिए वो इंस्पिरेशन है। अब यहाँ पे जो है बस मेरा इतना कहने का मतलब है, आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भारत को इसके लिए खड़ा होना चाहिए, नहीं खड़ा होना चाहिए। ये चीज़ें आपकी राय क्या है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपका ओपिनियन। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में, जिसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी एक डिसिप्लिन तरीके से घर में बैठ के कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। साथ ही हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। आप इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।